स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं DTF की सीनियर लीडर डॉक्टर नंदिता नारायण और आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए मैम से बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को लेकर अब किस तरह की समस्याएं चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कि हमारी एडमिशन ही बहुत डिले हो गई। इस साल CUET एकदम बिना तैयारी के लागू किया गया और करीब 5 महीने तक हमारी कोई एडमिशन नहीं हो पाई, तो हम स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये बैच जो आया है एक तरह से गिनी पिग की तरह ही आए हैं, उनकी एडमिशन भी पूरी अभी नहीं हुई। अब देखिए बहुत सारी सीटें हमारी खाली पड़ रही हैं, तो ये पूरा हमारे रिसोर्सेज का एक वेस्ट चल रहा है। दूसरा ये है कि जिस कोर्स का इनको सामना करना पड़ रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार चलाया जा रहा है, दैट इज़ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसमें भी लेके इन्होंने जो कोर्स में जिस तरह से पीरियड अलॉट किए हैं, जो कोर्स हम 5 पीरियड में पढ़ाते थे वही हमको कहा जा रहा है कि अब 3 पीरियड में पढ़ा लो। और अब हमसे कहा जा रहा है कि ट्यूटोरियल्स जो 8 या 10 के साइज़ के होते थे, जो छोटे ग्रुप में बच्चे कुछ सीखते हैं, फीडबैक मिलता है टीचर को और टेस्ट करता है टीचर उसमें स्टूडेंट्स को, उसको यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन द्वारा 30 का बना दिया, 30 का। अब 30 तो क्लास की साइज़ होती है, ट्यूटोरियल की साइज़ 30 हो ही नहीं सकती। तो इससे स्टूडेंट्स को वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जो उनको ज़रूरत है, ख़ास तौर से जब ऑलरेडी वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू गुजरे हैं, स्कूल में उनके ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो कॉलेज में आके लेट एडमिशन भी हो रहा है, कोई बच्चे आ रहे हैं लेट आ रहे हैं, जब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है, फिर 3 पीरियड में कैसे टीचर पढ़ाएगा, भगदड़ चल रही है और अब ट्यूटोरियल भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सब की वजह से बहुत ज़बरदस्त एकेडमिक डाइल्यूशन हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स में भी, टीचर्स में भी। और ये जल्दबाजी में जो यूनिवर्सिटी ने किया है, और हम समझते हैं क्योंकि ऊपर से दबाव आया है कि आपको इसी साल ये सारा कुछ करना है, इससे हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक नाम रहता था, एक प्रेस्टीज थी हमारी यूनिवर्सिटी की, वो पूरी तरह से ख़त्म होने के ताक पे है। हमारा एग्ज़ाम जो सही टाइम पे हो जाता था 3 साल में, अगर 3 साल का कोर्स है, या 2 साल में MA का जो 2 साल का कोर्स है। अब और कई यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हालत ख़राब है, हमारी भी वही हालत होने जा रही है कि हम 2 साल का कोर्स 2.5 साल में पूरा करें या 3 साल में पूरा करें, रिजल्ट ना आए टाइम पे। ये सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही हैं। तो और साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ जो पास की है एकेडमिक काउंसिल में बिना कोई डिस्कशन के और बिना टीचर से फीडबैक लिए, इज़ डिजिटलाइजेशन। यानी कि हर स्टूडेंट अपने कोर्स का 50% हिस्सा बाहर से ऑनलाइन कोर्सेज करके पूरा कर सकता है। और वो एक लालच स्टूडेंट्स को होती है कि जब आपको नंबर चाहिए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होगा, मॉनिटर्ड नहीं होगा, आपको खूब अच्छे नंबर आ जाते हैं उसमें, और लेकिन आप सीखते भी बहुत कम है उसकी वजह से। टाइम में हमने देखा था, हाँ, ये ABC रेगुलेशन नाम का एक रेगुलेशन आया है, और OBE के टाइम में हमने देखा मैथ्स कॉपिंग हुई है। जब उसके बाद बच्चे आए हमारे क्लासेस में फिजिकल टीचिंग में, तो पहले ही टेस्ट में सबके 0 आए, मतलब 50% से ज़्यादा क्लास के 0 आए और बाकियों के भी बहुत कम नंबर आए। उन्होंने हमसे फ्रैंकली कहा, मैम हमने 3 सेमेस्टर से कुछ भी नहीं सीखा, नंबर आए क्योंकि वो एक सोल्यूशंस आ जाते थे सबके पास, वो उसमें से उतार देते थे। तो ये जो सिस्टम करप्ट हो गया और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के बजाय हम उसी अंधे कुएं में अपने फ्यूचर जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को ढकेल रहे हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके। एक मल्टीपल एग्जिट एंट्री का जो सिस्टम है 4 ईयर प्रोग्राम में, उससे भी हमारे कोर्सेज में बहुत प्रॉब्लम हुई है। ऐसे कोर्सेज बनाए जा रहे हैं जो हम लोग कभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसमें एडवांस लर्निंग की ज़रूरत है, वो ज़बरदस्ती फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया गया। एक ही सेमेस्टर के बेसिस पे पूरा कोर्स अप्रूव किया गया, बच्चे को पता ही नहीं कि कोर्स क्या आने वाला है। अब दूसरे सेमेस्टर का अभी पास हुआ है। तो ये आप कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि पूरे कोर्स को बनाए बगैर पूरे 3 साल का या पूरे 4 साल का आप उसको अप्रूव कर लेते हैं, उसमें एडमिशन भी ले लेते हैं और अफरा तफरी में ये कभी 3 पीरियड दे देंगे। पूरा डाइल्यूशन एकेडमिक हो गया है। पहले हमारे ऑनर्स प्रोग्राम में टोटल में से 75% मेन सब्जेक्ट को मिलता था हमेशा। अब हो गया, जो नया सिस्टम आया 50% उसको मिलता है। बाकी टाइम क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेज जिनमें कोई सेंस नहीं होता है। उसमें एक तरह की चीज़ के कोल्ड डेजर्ट कैसे बनाएंगे। अब ये चीज़ आप यूनिवर्सिटी में आके क्यों सीखना आपको ज़रूरी है, और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ योर मेन डिसिप्लिन। तो पूरा जो हमारे एक प्रेस्टीज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक प्रेस्टीज था, और दुनिया भर में हमारे स्टूडेंट्स जाते थे, बहुत अच्छा करते थे, बहुत नाम था हमारा, वो धीरे धीरे और अब तो बहुत झटके से एकदम हमारा सारा ये ख़त्म होने के दाग पे है। तो इसी के साथ हम लोग मतलब अपनी विरोध की आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। और भागी साहब ने और प्रेसिडेंट ने डूटा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग पूरी तरह से हर जो लड़ाई इसके खिलाफ है उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैडम, अभी तक जो है वो साल का आखिर आ गया और सैंक्शंस सीटें ही नहीं भर पाई हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रहेगी?
देखिए कमी ये रह गई है कि बिना सोचे समझे, बिना पूरी तैयारी के आपने ये CUET अडॉप्ट कर लिया। अगर सरकार कह भी रही थी तो यूनिवर्सिटी की एक ऑटोनॉमी होती कि नहीं अभी इस साल हम नहीं कर पाएंगे, एक साल इसकी तैयारी कर लेते हैं, तभी आप धीरे धीरे मतलब कि कैसे सिस्टम काम करेगा। आप देखिए कि जो इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया उसमें जैसे हमारे पहले सिस्टम होता था कि कट ऑफ्स आपकी जल्दी जल्दी बदल जाती थी और आप थोड़ा सा अगर ओवर एडमिशन भी हो गया तो ड्रॉप आउट रेट भी होता था। आपने बिना देखे कि एक ड्रॉप आउट रेट होता है, एक हिस्टोरिकल हमारा आइडिया है कि इतना ड्रॉप आउट रेट होता है, इतने हम भरेंगे तो हमारे इतने ड्रॉप करके इतने हमारी सैंक्शन सीट बरकरार रहेंगी। आपने वो पूरा जो एक्सपीरियंस को एकदम दरकिनार करके कि नहीं मुझे ज़्यादा मालूम है, अरे यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी को 40 साल से, मतलब मैं तो यूनिवर्सिटी में 40 साल से हूँ, और भी लोग हैं वो चला रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे एक दफ़ा पूछ तो लेते कि हम इसको कैसा करेंगे। अब आपने इतनी देर में डिसाइड किया कि हम सीटें खोल देंगे, और वो भी बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से आप एंट्री रोकने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं बजाय देने की। कोई ना कोई बहाने से नहीं आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। जो आना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले गए क्योंकि कितना इंतजार करेगा स्टूडेंट आखिर, और वहाँ पे आप मोटी फीस भरने के बाद तो कोई छोड़ के नहीं आएगा ना। हालांकि दे वुड हैव प्रेफर्ड टू कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी भी सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हम यूनिवर्सिटी मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में नंबर 1 प्रेफरेंस रहते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन ही नहीं करेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सीटें सारी भर गई और हम लोग अभी तक रुके हुए हैं कि स्टूडेंट्स कब आएंगे, स्टूडेंट्स कब आएंगे। यानी कि ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं ड्यू की जो इमेज है उसको ख़राब कर रही है। इमेज तो ख़राब हो रही है, और इमेज के बिहाइंड द रियलिटी वो तो और भी ज़्यादा ख़राब है। जितना लोगों को पता नहीं, हम लोगों को टीचर्स को मालूम है कि कितनी बुरी हालत हमारी हो गई है, सब जगह टीचर्स रो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।